नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक दवाई के बारे में जिसका नाम है नाज़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों में और किन लक्षणों में हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। अगर आपने इस दवाई के बारे में पहले सुना है कि नाज़ा दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट को सांप काट लेता है, यानी सांप के काटने पर अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो ये एंटीडोट के तौर पर काम करती है, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों इस दवाई की जब ड्रग प्रूविंग हुई थी तो कुछ सिम्टम्स सामने आए थे। उन सिम्टम्स और उन डिजीज़ में इसे हम पेशेंट को देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वो सिम्टम्स हैं और वो क्या बीमारियां हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दवाई को सांप के काटने पर आप न दें। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, ये दवाई तब असरदार रहती है जब सेम प्रजाति का सांप अगर आपको काटे और नाज़ा उसी प्रजाति से दवाई बनी है, तब ये असरदार रहती है। अगर कोई दूसरी प्रजाति का काट के चला जाए और ये दवाई आप पेशेंट को दे दो तो इसका असर ज़ीरो है। इसलिए अगर आपको सांप काट ले तो आप एंटी वेनम इंजेक्शन ज़रूर लें। अपने सरकारी अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट को ज़रूर एडमिट कराएं। ऐसी लापरवाही न करें। ये दवाई पेशेंट को हार्ट डिजीज़ में दी जाती है, यानी दिल से संबंधित रोगों में पेशेंट को इसे हम देते हैं। इसके अलावा कुछ मानसिक रोगों में इसे हम देते हैं। जैसे अगर पेशेंट को एंजाइटी होती है तो एंजाइटी के केस में ये दवाई दी जा सकती है अगर इसके सिम्टम्स मिलते हैं तो। अगर पेशेंट को फियर ऑफ डेथ हो, फियर ऑफ रेन हो, तो ये दवाई उसमें असरदार रहती है। इसके अलावा डिप्रेशन के ऐसे केस जो किसी से बोलना पसंद न करते हों तो उन लोगों में ये दवाई असरदार रहती है। अब इसके हार्ट के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, यानी हृदय से संबंधित रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। इस दवाई को एंजाइना यानी छाती के दर्द में पेशेंट को दिया जाता है। पैल्पिटेशन में दिया जाता है जब पेशेंट की धड़कन अनियमित हो और पेशेंट को घबराहट होती हो, ऐसे केस में तो ये दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा पेशेंट को अगर हार्ट में एक्यूट कंडीशन की इन्फ्लामेशन हो, यानी सूजन अचानक आ गई हो, तो ये दवाई असरदार रहती है। क्रोनिक हाइपरट्रोफी हो तो उसमें ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। जब पेशेंट चलता है या बात करता है तो पेशेंट को पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट देखने को मिलते हैं, यानी पेशेंट को घबराहट होती है, धड़कन अनियमित हो जाती है। ऐसी कंडीशन में दवाई असरदार रहती है। दोस्तों, अगर पेशेंट को हार्ट में सीवियर स्टिचिंग पेन हो, जो पेशेंट का दर्द गर्दन तक जाता हो या लेफ्ट शोल्डर तक जाता हो, तो ऐसी कंडीशन में दवाई असरदार रहती है। पेशेंट को अगर हार्ट में भारीपन महसूस हो, इसके साथ ही कई बार इरेगुलर पल्स देखने को मिलती हो, पल्स वीक हो, तो ये दवाई असरदार रहती है। पेशेंट को अगर ड्राई कफ हो, साथ में पेशेंट को छाती में भारीपन देखने को मिलता हो, दर्द होता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी वॉयलेंट कफ में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। पेशेंट इरिटेटिंग फील करता है ऐसे कफ में। जब पेशेंट को छाती में दर्द होता है तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है, और अगर पेशेंट खुली हवा में राइडिंग करता है तो ये दर्द बढ़ता है। ऐसे सिम्टम्स में, छाती के दर्द में अगर ये दवाई दी जाए तो पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। पेशेंट को कोई भी परेशानी सोने के बाद बढ़ती है, जब पेशेंट लेट जाता है उसके कुछ टाइम बाद दर्द होता है, या फिर पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हाथों पैरों में खास तौर पर पसीना आता है और पेशेंट की बॉडी ठंडी रहती है। इसके अलावा पेशेंट पब्लिक में नहीं बोल पाता है, पैल्पिटेशन देखने को मिलती है, पेशेंट नर्वस हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है या कोई भी लक्षण है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। नाज़ा 200 पोटेंसी में न लें। पेशेंट की कंडीशन देखकर ही डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सी दवाई दी जाएगी और उस दवाई की कौन सी पोटेंसी और डोज सही रहेगी। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सलाह या इलाज ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।